तो हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज क्लास 5 है, जो कि मैथ का क्लास 5 एक अच्छा इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है आपके लिए। तो आप लोग सभी को चैनल के साथ जुड़े हैं, और जिसने अभी तक एक भी वीडियो नहीं देखा है मैथ क्लास का, वो सबसे पहले वीडियो जाके देखें, क्योंकि मैथ क्लास में आपको स्टार्टिंग से ही समझना पड़ेगा। बिना समझे आप मैथ को नहीं समझ सकते। तो कम से कम पिछला क्लास को देख के आइए। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप कुछ देख पा रहे हैं, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं, जो कि आपने पिछला क्लास में ये क्वेश्चन देखा होगा। अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए इसको देखते हैं कैसे बनाते हैं। खुद आप प्रयास कर सकते हैं इसको बनाने के लिए। तो जैसे कि पिछले क्लास में आप जो पिछला क्लास अटेंड किया वो तो इसको आसानी से बना लेगा। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं कैसे बनता है। तो सबसे पहले बताए थे आपको कि 125 से कटने का नियम क्या है। विभाजित का नियम बताए थे आपको 125 में कि लास्ट थ्री डिजिट डिवाइडेड बाय कितना था 125। 125 से कटने का नियम क्या है, लास्ट थ्री डिजिट डिवाइडेड बाय 125। यानी कि आपको इतना से डिवाइडेड नहीं करना है रिमाइंडर निकालने के लिए। यहाँ पे रिमाइंडर निकालना है आपको, तो लास्ट थ्री डिजिट को पकड़ेंगे और बटे 125 कर देंगे। तो कीजिए वही चीज़, 125 से अगर भाग देते हैं तो 6 बार में चला जाएगा आपका 859। तो रिमाइंडर कितना बचा आपका 59 बटे 125। तो रिमाइंडर आपका हो जाएगा 59। बहुत ही सरल क्वेश्चन था। तो चलिए ये क्वेश्चन देखिए, ये इम्पोर्टेंट क्लास क्वेश्चन है। और पिछले क्लास, जब तक आप पिछला क्लास को नहीं कीजिएगा इस क्वेश्चन को समझ में नहीं आएगा। तो चलिए बता देते हैं इस क्वेश्चन को। आपको पिछले क्लास में बताए थे कि यदि किसी संख्या को, यहाँ पे लिख देते हैं, बोले थे कि यदि किसी संख्या को 6 बार रिपीट किया जाए, यानी कि दोहराया जाए। किसी संख्या को, कोई भी संख्या हो सकता है, अगर उसको 6 बार रिपीट करते हैं, जैसे यहाँ पे 2 2 रहता है, यहाँ पे 3 3 रहता है, 4 4 रहता है, 5 5 6 6 कुछ भी रहता, तो वो डिवाइडेड किससे होती है आपको पिछले क्लास में बता दिए थे। 3 से, 7 से, 11 से, 13 से, 37 से। आप इसको घर में एक बार ट्राई कीजिएगा कि अगर किसी संख्या को 6 बार लगातार दोहराते हैं तो इन सभी संख्या से आपको पूरी तरह से वो संख्या कट जाएगी और रिमाइंडर आपका 0 बच जाएगा। तो किससे किससे कटेगी, 3 से, 7 से, 11 से, 13 से, 37 से। और भी किससे कट सकती है यहाँ पे, अगर इसको गुना करके 21 से भी वो संख्या कटेगी, तो संख्या 33 से भी कटेगी। और यहाँ पे 13 7 91 से भी कटेगी। यानी कि ऐसे गुना करने पर कटती जाएगी। तो देखिए यहाँ पे कितना टाइम सही, टोटल 5 5 5 कहाँ तक है, 43 टाइम्स तक। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं इसको। आपको बोले थे कि यदि कोई संख्या 6 बार दोहराया जाए, यानी कि 6 बार अगर दोहराया जाए तो वो संख्या पूरी तरह से कट जाती है। तो 6 बार इसको जैसे दोहराएंगे, 1 2 3 4 5 6, एक पेयर बना 6 का कितना पेयर बना है, एक पेयर बना। क्वेश्चन को समझते जाइएगा। 6 का एक पेयर बना, फिर अगला होगा कितना, फिर 6 का दूसरा पेयर बनेगा। 6 दूनी 12 तक जाएंगे, यानी 12 तक आपका 2 पेयर बना। फिर आपका 18 तक बनेगा, फिर आपका 18 तक बनेगा 3 पेयर। अगला जो 18 होगा वो 3 पेयर बनेगा। फिर अगला जो 24 होगा वो 4 पेयर बनेगा। एक बार समझाएंगे, अच्छे से समझिएगा। फिर अगला जो 30 होगा वो आपका 5 पेयर बनेगा। फिर अगला जो 36 होगा वो 6 पेयर बनेगा। फिर अगला जो 42 होगा, देखिएगा 6 बार काट रहे हैं, अगर 6 बार दोहराने के बाद ही कटती है, 7 अंक नहीं होगा, फिर 7 पेयर बन जाएगा। यानी कि 7 पेयर में आपका टोटल कितना आ रहा है, 42 टाइम्स। अगर यहाँ 42 लिखा होता तो रिमाइंडर कितना आ जाता, 0। क्यों? क्योंकि अगर 6 बार दोहराने से वो संख्या टोटल कट जाती है। यानी कि पेयर बनाने के बाद भी अगर मेरा यहाँ पे 42 होता तो 0 कट जाता, क्योंकि 6 से, देखिए 6 7 42 पूरी तरह से कट रही है। लेकिन यहाँ है कितना, 43, यानी कि एक मेरा जोड़ा बच रहा है। 42 यहाँ होता तो रिमाइंडर मेरा 0 हो जाता, लेकिन है कितना, 43। तो कितना बच रहा है, 1 बच रहा है, 1, तो एक बार 5 लिख देंगे, और नीचे में 37 है ही, तो रिमाइंडर मेरा 5 आ जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पा रहे होंगे। तो देखिए अगर यहाँ पे 44 होता, मान लीजिए यहाँ पे 44 होता,
तो मेरा 42 तक तो पेयर बन जाता, 42 तक तो मेरा पेयर कितना रिमाइंडर 0 आ जाता, लेकिन बच रहा है कितना, 2 और बच रहा है, तो 2 बार 5 और लिख देंगे और नीचे में 37, तो रिमाइंडर मेरा कितना आ जाता, इसको भाग दे के देख लीजिए, एक बार में 37 चला जाएगा, 8 7 8 9 10 11 12 13 14 15 8 और यहाँ पे एक 18, मेरा रिमाइंडर 18 आ जाता। ठीक है, समझ पा रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पे 45 होता, 45 होता तो 42 तक तो मेरा रिमाइंडर 0 आ रहा है, लेकिन बच कितना रहा, 3 टाइम्स और बच रहा है, तो 3 टाइम्स लिखना पड़ेगा यहाँ पे, 3 टाइम्स लिख दीजिए यहाँ पे, बटे नीचे में 37, जितना रिमाइंडर आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन को समझ पा रहे होंगे। तो चलिए कुछ और क्वेश्चन का आपको देते हैं, आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। तो आप कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पे देख पा रहे होंगे, अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से समझिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को बनाना। तो यहाँ पे देख रहे होंगे वही पिछला वाला क्वेश्चन है कि यहाँ पे किसी संख्या को 6 बार दोहराने से वो संख्या किससे किससे कटती है, 7 से 11 से 13 से 39, यानी कि अगर लगातार 6 बार कोई संख्या रिपीट हो रही है तो वो 7 से कटेगी, 13 से कटेगी। यहाँ पे कितना संख्या आ रही है, 6 रिपीट करने के बाद वो 3 से कटती है, 7 से कटती है, 11 से कटती है, 13 से कटती है। तो यहाँ कितने टाइम्स आपका रिपीट हो रहा है, यहाँ तो बोला है 99 टाइम्स, लेकिन आपको देखिए 6 के पहाड़े में जो जो संख्या आती है वो सब में रिमाइंडर 0 आ जाएगा। 6 के पहाड़े में, यानी कि 6 के पहाड़े में आपका जितना भी नंबर्स आता है सब वो रिमाइंडर 0 कर देगा। तो यहाँ पे 6 के पहाड़े में सबसे यहाँ पे क्लोज कितना है, 97 तक देखते हैं, 97 आती है 6 के पहाड़े में, देख लीजिए, एक बार में चाचा के 36, हाँ 16 बार में आपका 96 आता है, यानी कि 6 के पहाड़े में 96 आती है, तो वो 96 तक में आती है, लेकिन बचा कितना, 96 तक तो वो क्या करेगा, 96 तक तो वो रिमाइंडर को 0 कर देगा, 96 तक रिमाइंडर को 0 कर देगा। बचा कितना अंक, 3 टाइम्स और बचा, तो 3 टाइम्स लिख देंगे यहाँ, 2 2 2 2 2, 96 टाइम्स तक रिमाइंडर 0 है। उसके बाद जो बचेगा, जितना टाइम्स बचा उतना टाइम्स इसको फिर उतार देंगे। तो फिर यहाँ पे काटिए, या फिर रिमाइंडर तो निकालना सीख ही गए होंगे आप। 7 या 21, यहाँ पे 1 बचा, 2 7 एकम 7, तो रिमाइंडर आपका कितना बच जाएगा, 5, रिमाइंडर 5 बच जाएगा आपका। देख लीजिए 7 या 21, एक बार में 2 7 एकम 7, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको खुद से ट्राई कीजिए बनाने के लिए। किसी संख्या को अगर 6 बार रिपीट करते हैं वो किससे किससे कटता है, 7 से 11 से 13 से, 3 से भी कटता है, याद रखिएगा, 3 से कटेगा, 7 से कटेगा। तो यहाँ देखिए कितना, 6 के पहाड़े में कहाँ तक जा रही है, 96 आ रही है 6 के पहाड़े तक, यानी कि 96 तक तो आपका रिमाइंडर 0 कर देगा, 96 तक आपका रिमाइंडर हो जाएगा 0। तो बचा कितना, 2 और बचा, 2 टाइम्स और बचा, तो 2 टाइम्स इसको यहाँ पे उतार दीजिए। 3 टाइम्स बचता तो 3 लिखते, 4 टाइम्स बचता 4 लिखते, 5 टाइम बचता तो 5 टाइम्स लिखते। मैक्सिमम 5 टाइम्स ही बच सकती है, क्योंकि 6 बार में तो फिर वहाँ पे 0 हो जाएगा। 2 टाइम्स बचा, 96 तक रिमाइंडर 0 आ रहा है, 2 टाइम्स बचा और 2 टाइम्स बचा, बटे नीचे में कितना है यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ रिमाइंडर तक बच्चा भी आप सीख गए होंगे निकालने के लिए। 13 छक 78 होता है, 13 छक 78, 13 91 ज़्यादा हो जाएगा, 13 छक 78, यहाँ पे 0 1, यानी कि रिमाइंडर आपका 10 बच रहा है। अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए आपको कुछ और क्वेश्चन देते हैं बनाने के लिए, उसको आप ट्राई कीजिए। तो आप कुछ क्वेश्चंस को देख पा रहे हैं, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको 2 वहाँ पे नोट्स बता दिए होंगे, पिछला क्लास में देख लीजिएगा। इस क्वेश्चन के लिए बताए थे, यदि 6 अंक की संख्या, यदि 6 अंक की संख्या को 3 बार दोहराने से बनती है, यदि 6 अंक की संख्या है और 3 बार उसको रिपीट कर देते हैं, 6 अंकों की संख्या को 3 अंकों की संख्या के दोहराने से बनती है, यानी कि 6 अंकों की संख्या
3 अंकों की संख्या को दोहराने से बनती है। 6 अंक की संख्या है, 3 अंकों की संख्या को दोहराने से बनती है, यानी कि टोटल यहाँ पे 6 अंक की संख्या है और 3 अंकों की संख्या को, वही संख्या को दोहराने से जो संख्या बनती है वो किससे किससे कटेगी, ये पिछली क्लास में आपको बता चुके हैं। 6 अंक की संख्या है, 3 अंकों की संख्या को दोहराने से बनती है, किससे किससे कटेगी, 7 से कटेगी, 11 से, 13 से, 77 से कटेगी, 91 से कटेगी, इन सभी से कटेगी अगर यहाँ पे 6 अंक की संख्या है, 3 अंकों के दोहराने से जो बनती है। तो यहाँ पे देखिए एक पेयर यहाँ बना आपका, यहाँ भी आपका एक पेयर बना, यहाँ भी आपका एक पेयर बना, ठीक है, यानी कि 6 का आपका 3 पेयर बन गया। यहाँ पे एक पेयर बना, 2 पेयर बना, 3 पेयर भी। यहाँ तो आपका टोटल आपका रिमाइंडर 0 आ जाएगा, यहाँ तक आपका रिमाइंडर आपका 0 आ जाएगा। बचा क्या, ये वाला बचा, तो इस वाले को उतारिए यहाँ पे और डिवाइडेड 13 से कर दीजिए, तो यहाँ पे रिमाइंडर आप आसानी से निकाल सकते हैं। 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 12 में 6 गया 6, 13 चौका 52, यहाँ पे आपका आना जाएगा 9, तो रिमाइंडर आपका कितना हो जाएगा 9। आसान वे में था, क्यों, देखिए 6 अंकों की संख्या है, उसको 3 बार दोहराने से 6 अंकों की संख्या को 3 अंकों की संख्या से जो संख्या रिपीट होती है वो आपका टोटल कट जाएगी, 7 से कट जाएगी, 11 से, 13 से कट जाएगी, यानी कि एक पेयर यहाँ बना, दूसरा पेयर यहाँ, तीसरा पेयर यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए आपका क्लियर हो जाएगा। यहाँ देखिए कितना पेयर बन रहा है, 6 अंक की संख्या को 3 अंकों की संख्या को दोहराने से जो संख्या बनती है। यहाँ पे एक पेयर बना, ये 1 2 3 4 5 6, एक पेयर यहाँ बना। ऐसा यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे जो होगा वही 3 अंकों की संख्या दूसरा बार ही रिपीट होगी। देखिए यही संख्या यहाँ पे रिपीट हो रही है, यही संख्या यहाँ पे रिपीट हो रही है। यहाँ अगर 32 हो जाता तो फिर नहीं होता, यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन बन जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन को 6 अंकों की संख्या को रिपीट किया जा रहा है, फिर यहाँ पे देखिए वही क्वेश्चन है, रिपीट हो रहा है, तभी 0 हो जाएगा। बचा क्या है आपका, यहाँ पे 531 अकेला बच के, इसी को उतार देते हैं नीचे, डिवाइडेड बाय 37। अब इसको भाग दीजिए, 7 7 49, 4 1 7 5 35, 6 7 8 9 10 11, 6 यहाँ बचा गया, तो रिमाइंडर आपका बच गया 6। यही है आपका आंसर। उम्मीद करते होंगे क्वेश्चन को बहुत अच्छे से आप समझ पा रहे होंगे। चलिए कुछ कल के लिए आपको कुछ क्वेश्चन देते हैं, उसको बना के आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आपका आंसर कितना आया। तो चलिए, तो आप कुछ क्वेश्चंस को यहाँ देख पा रहे होंगे, इसको अच्छे से ट्राई कीजिएगा घर में। आसान सा क्वेश्चन है, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आपका इसका आंसर। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक क्लास को रिवीजन कीजिए। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो जरूर को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।